हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम प्यार का इजहार एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 14वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। माँ प्लीज़ मुझे आपका कोई लेक्चर नहीं सुनना। मेरे साथ जो गलत हुआ वो क्यों नहीं दिखता आपको? मेरे वापस आने के बाद करण को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो गुस्सा हो गया और मुझे अपनी कमियां गिनवाने लगा, जबकि उसके अंदर खुद हजार कमियां हैं। वो हमेशा अपने दोस्तों को मुझसे आगे रखता था। हर चीज़ में उसको अपने घर वालों की सुननी है और ऊपर से उसके एंगर इशू, और इन सब के बावजूद वो मुझे बोलता है मैं उससे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं सेल्फिश हूँ। कृतिका, मैं तुम्हें समझदार समझता था, लेकिन क्या पापा? मतलब आप मुझे समझदार समझते हैं तो मैं अपने प्यार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? पापा, ये सब रीति की वजह से हुआ है। मेरी अपनी बहन ने मेरी खुशियाँ छीन ली, लेकिन समझ क्यों नहीं रहे आप कि भगवान भी मुझे और करण को साथ देखना चाहते हैं, इसलिए रीति की मेमोरी चली गई। अब उसकी याददाश्त वापस आने से पहले मुझे करण से शादी करनी है। कृतिका कुछ भी बोली जा रही थी, तभी पीछे से उसने करण की आवाज़ सुनी। भ्रम में हो तुम कृतिका? कृतिका ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ करण खड़ा था। करण चलकर आगे आया और कृतिका को देखकर बोला, अगर तुम अब तक नहीं समझी कि गलती किसकी है, कितनी है और कैसे है, तो तुम्हें अब समझ आकर अपना वक्त बर्बाद करूं? इतना बेवकूफ़ नहीं हूं मैं, और रिति की याददाश्त जाने की वजह से मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, ये अगर तुम्हें लगता है तो तुम दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की हो। कृतिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और एक सार्कास्टिक स्माइल करते हुए कहा, करण, मेरी जान, अब तक मैंने जो कुछ भी किया है छुप कर किया है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सब रीति के कॉलेज में हुआ था, वो वीडियो फोटोज, वो सब मेरा प्लान था। वो भी उस इंसान के साथ मिलकर जिसने रीति को मारने की कोशिश की थी। दरअसल उसका दिल आ गया है रीति पर, तो इसलिए उसे किडनैप करने का आइडिया भी मैंने दिया था उसे। लेकिन अब तुम्हें मैंने सच बता दिया, तो उसके साथ तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जान लो, अब मैं जो कुछ भी करूंगी सामने से करूंगी। तुम मुझसे नहीं भाग सकते करण। इतना कहकर वो वहां से चली गई। ये जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। यही उम्मीद थी तुमसे कि तुम्हारे गिरने की कोई लिमिट नहीं है, करण ने अपने मन में कहा, और वो गौरव को तगड़ा सबक सिखाना चाहता था क्योंकि उसने रिति पर हाथ उठाया था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ रिति पर फोकस करना चाहता था। अगला दिन रिति के घर वाले और करण बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रिति करण के सामने बैठी थी। वो अपने खाने पर फोकस कर रही थी। तभी अचानक से कृतिका वहां आ गई और बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो मुस्कुराते हुए बोली, जिसको उसके घर वालों ने इग्नोर किया और करण ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। रिति ने कृतिका को देखा और हंसते हुए बोली, गुड मॉर्निंग दीदी। कृतिका ने उसे एक स्माइल दी और वो करण के साइड में बैठ गई। रिति, तेरी नींद कैसी थी बच्चा? तू ठीक से सोई या नहीं? कृतिका ने बड़ी ही प्यार से रिति से पूछा। करण ने बस अपनी आंखें घुमाई, ये सोचकर कि कितना नाटक कर सकती है कृतिका। बहुत अच्छी थी नींद तो, रिति ने कहा, और करण ने नजर उठाकर देखा। रिति अपने खाने पर फोकस कर रही थी। उसे पता नहीं था कि करण उसे देख रहा है। करण बस रिति के मासूम चेहरे में खो गया था। करण को काफी समय से रिति को निहारने का मौका नहीं मिला था। उसको देखकर करण के होठों पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। उसके दिल को अजीब सी ठंडक मिल रही थी उसे देखकर। तभी उसने कुछ नोटिस किया। अपनी थाई पर उसने देखा तो वो कृतिका का हाथ था। उसने कृतिका की तरफ गुस्से से देखा और कृतिका ने उसे देख कर विंक किया। करण, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? खाओ ना, कृतिका ने नौटंकी करते हुए कहा और खाने का चम्मच करण के मुंह के पास लेकर गई। ये लो, कुछ तो खाओ। कृतिका की हरकतों से करण को बहुत गुस्सा आ रहा था, और कृतिका का ये ड्रामा देखकर उसके माँ और बाप बहुत शर्मिंदा थे। वो वैसे भी उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ रीति थी, जिसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब देखकर उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। उसके पेट में अजीब सी करवट होने लगी थी, दिल में कुछ जल रहा था। तभी कृतिका ने वो खाना करण को ना खिलाते हुए जानबूझकर उसके सर पर गिरा दिया। व्हाट द हेल, करण ने गुस्से से कहा और अपनी जगह से उठ गया। करण, आई एम सॉरी, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। इतना कहकर कृतिका ने टेबल से टिश्यूज पेपर उठाया और उसके पास जाकर उसकी शर्ट साफ करने लगी। करण ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद की, और जब उसने महसूस किया कि कृतिका ने अपना हाथ करण के ऊपर रखा, तो उसने तुरंत कृतिका का हाथ पकड़ लिया। वो कृतिका का हाथ हटवाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले रीति ने गुस्से में कहा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये क्या चल रहा है? कृतिका ने अपना हाथ पीछे हटा लिया और रीति अपनी बात कंटिन्यू करने लगी। ये खाने की जगह है, अब इसे भी बेडरूम मत बना लेना।
और फिर बोलेंगे कि बीच में कोई तीसरा नहीं चाहिए। रिति को खुद नहीं पता था कि वो सब क्यों बोल रही है, लेकिन ये उससे देखना बर्दाश्त नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ करण को अच्छा लगा कि भले ही रिति को अपना प्यार याद ना हो, लेकिन उसे किसी और के साथ देखकर जलन तो हो रही है रिति के दिल में। लेकिन उसके बाद रिति ने अपने पापा को देखते हुए बोला, पापा ये अपने घर वापस कब जाएंगे? मुझे इरिटेट हो रहा है इन्हें देखकर। ये हमारे घर में कब तक रहेंगे? चुप कर रिति, ये यहाँ तेरे लिए रुके हुए हैं। तेरी फिक्र है करण को, तेरी तबीयत खराब है इसलिए वो तेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर रुके हैं। और तू रिति के पापा आगे कुछ बोल पाए इससे पहले रिति ने उनकी बात बीच में काट दी। मेरे लिए क्यों? मैंने कहा है क्या उन्हें मेरे लिए यहाँ रुको? मेरी फिक्र क्यों है इन्हें? लगता है लगते क्या है वो मेरे? रिति की बात सुनकर करण के दिल में अजीब सा दर्द हुआ जब उसने कहा कि करण उसका कुछ नहीं लगता। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को गिरने से रोक लिया। वो बस बिना किसी एक्सप्रेशन के रिति को देखे जा रहा था। पहले इसकी वजह से मुझे अपना रूम छोड़ना पड़ा ताकि कोई थर्ड व्हील ना हो इनके बीच। तो अब क्या हम सब खाना खाने के लिए भी बाहर ना आए? आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते? रिति ने करण को देखकर गुस्से से कहा। भले ही उसकी याददाश्त चली गई हो, लेकिन उसे खुद भी ये नहीं पता था कि उसके मन में अब अपनी बहन के लिए भी करवाहट की शुरुआत हो रही है। कुछ दिन बीत गए, रिति का पैर ठीक हो गया था, लेकिन उसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी। इतने दिनों से करण उसका ख्याल रखता रहा, जो रिति को अजीब लगता था। कई बार रिति करण के साथ बदतमीजी करती थी, जिससे करण के दिल को काफ़ी ठेस पहुंचती थी, लेकिन वो जानता था कि वो इसके लिए रिति को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वो जानता है कि पहले वो ऐसी ही कुछ थी। वो एक पल के लिए भी रिति को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता था, यहाँ तक कि उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन आज उसे कोई ज़रूरी काम आ गया था जिसके लिए उसे अपने घर जाना था, लेकिन वो रिति को अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि वो उसे अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि रिति कभी ऐसे उसके साथ जाने के लिए नहीं मानेगी, इसलिए वो रिति के पापा को भी अपने साथ ले जा रहा था ताकि उनके साथ रिति भी आ सकती है। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? और जहाँ भी जा रहे हैं उस नकचढ़े इंसान के साथ साथ ही क्यों उस नकचढ़े इंसान के साथ ही क्यों रहे हैं? कल जब मैंने बोला कि मुझे वंश के साथ बाहर जाना है, तो आपने बोला जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक कहीं नहीं जा सकती, तो आज कैसे जा सकती हूँ? रिति ने चढ़ते हुए अपने पापा से कहा, जो कि उसके सामने सोफे पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने टेबल पर अखबार रखते हुए रिति की ओर देखा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, जाओ जाकर देखो करण को रेडी होने में कितना वक्त है। वॉट? मैं क्यों देखूँ? नौकर हूँ क्या उसकी? रिति ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके पापा ने बस उसे एकटक देखा और रिति ने सोफे से उठते हुए बोला, फाइन, जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपने पैर पटकते हुए करण के रूम की ओर जाने लग गई। मेरा चैन छीन लिया है इस आदमी ने। रिति ने बिना सोचे समझे करण के रूम का दरवाजा खोल दिया और जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा कि वहाँ करण शर्टलेस खड़ा था। जब करण को महसूस हुआ कि कोई अंदर आया, वो झट से पलट गया और देखा वहाँ रिति खड़ी थी। रिति के कदम वहीं थम गए। उसकी आंखें पहले करण की आंखों से मिली, तभी उसकी नज़र करण के कंधे पर गई और फिर से एक बार उसने करण के बदन पर कृतिका का नाम टैटू देखा, जिसे देखकर उसके पेट में अजीब सा दर्द हुआ। उसे जलन हुई और वजह उसे पता नहीं। वो जल्दी आ जाइए वो जल्दी आ जाइए, बाहर पापा वेट कर रहे हैं। इतना कहकर ही वो वहाँ से बाहर भाग गई। करण गाड़ी चला रहा था और रिति के पापा पैसेंजर सीट पर बैठे थे। थोड़ी देर में रिति पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। करण ने शीशे में से रिति की ओर देखा। उसे उसका बर्ताव अजीब लगा, क्योंकि वो कुछ भी बात नहीं कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रिति के मन में अलग तूफान चल रहा था। जो क्या था वो खुद नहीं जानती थी। वो बस एकटक खिड़की के बाहर देखे जा रही थी। उसकी इजाज़त के बगैर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसकी वजह भी उसे नहीं पता थी। करण रिति के साथ घर के अंदर आया, जबकि रिति के पापा बाहर किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। जैसे ही ये दोनों अंदर आए, करण की माँ ने उन्हें देखा। वो उठकर पहले रिति के पास गई और उसे हक कर लिया। रिति कैसी है तू? उन्होंने रिति से अलग होते हुए कहा, जिसका रिति ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ, मुझे अपने रूम से एक फ़ाइल लेनी है, आप बातें कीजिए तब तक मैं आता हूँ। इतना कहकर करण अपने कमरे की तरफ चला गया। उसकी माँ ने रिति की तरफ देखा और उसे सोफे की ओर खींच के ले गई और वहाँ बिठा दिया। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। इतना बोलकर वो किचन में चली गई। रिति का ध्यान उनकी बातों पर बिल्कुल नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि उसका ध्यान कहाँ है। शायद वो ये सोच रही थी कि वो इतनी
अस्वस्थ क्यों है? उसका ध्यान भटक गया जब उसने करण की माँ की आवाज़ सुनी। रिति, ये देख मैं तेरे लिए स्नैक्स लाई हूँ। आंटी मुझे भूख नहीं है, रिति ने रूडली कहा, लेकिन उसकी आवाज़ भारी थी। रिति क्या हुआ? तू रो रही थी क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा कहकर वो उसके माथे को टच करने लगी। तुम अपनी दवाइयाँ ठीक से नहीं ले रही क्या? तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। लेकिन करण को तो ध्यान वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले रिति ने उनका हाथ झटक दिया और उसका गुस्सा बरस पड़ा। स्टॉप इट, शट अप, जस्ट शट अप द फक अप। करण करण करण, थक गई हूँ ये नाम सुन सुनकर। अरे कोई भगवान है क्या जो वो हर कोई मेरे सामने उसका नाम लेता है? नफरत है इस नाम से मुझे। रिति गुस्से से करण की माँ पर चिल्लाने लग गई, जिसकी आवाज़ सुनकर करण बाहर आ गया और उसी वक्त रिति के पापा भी अंदर आए थे। और क्या लॉजिक है कि मैं आपका खाना नहीं खा रही तो मेरी तबीयत खराब है? रिति ने कहा और खाने का ट्रे अपने हाथ में लेकर जमीन पर पटक दिया। नहीं खाना आपका ये खाना मुझे, समझी आप? कांट यू गेट इन वंस कि मुझे आप नहीं पसंद। इतना क्यों चिपकती रहती हैं आप मुझसे? वाई वाई आर यू सो एनोनिंग? पहले तो मुझे लगता था कि ये करण कश्यप ही इडियट है, लेकिन आपको देखकर लगता है आपका तो पूरा का पूरा परिवार ही। वो अपनी बात पूरी करे इससे पहले उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा और उसे जोरदार थप्पड़ मारा, इतनी जोर से कि उसकी गूंज पूरे घर में सुनाई दे रही थी। रिति ने अपना हाथ अपने गाल पर रखा और फिर उस इंसान की तरफ देखा। उसके सामने करण खड़ा था, जो उसको गुस्से से देख रहा था। रिति बस उसे देखे जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? समझते क्या हो तुम अपने आप को? रिति ने गुस्से से कहा। जस्ट शट अप, करण जोर से चिल्लाया और रिति चौंक गई। करण शांत हो जा, गुस्सा मत कर, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही उसे जबरदस्ती कर रही थी खाना खाने के लिए। करण की माँ ने कहा ताकि करण का गुस्सा ठंडा हो जाए, लेकिन करण इस वक्त बहुत गुस्से में था, जिसको वो खुद भी काबू नहीं कर सकता। तो क्या हुआ माँ, अगर उसे नहीं खाना था तो बहुत तरीके हैं ना मना करने के, बदतमीजी करना जरूरी नहीं है, करण ने कहा और फिर रिति की ओर देखा। और तुम, आज मैं समझ गया कि तुम एक बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की हो, जिसे बात करने की कोई तमीज नहीं है, बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं है। अगर कोई तुम्हारी फिक्र करता है तो वो तुम्हें एनोइंग एनोइंग लगता है। अब मुझे तरीका सिखाने से पहले खुद ये सीख कर आओ कि किसी से कैसे बर्ताव करना है। करण प्लीज चुप हो जाओ, उसकी माँ ने कहा। रिति बस थोड़ी देर के लिए करण को घूरती रही और करण भी उसे गुस्से से घूर रहा था। रिति को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बस अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे रोती हुई वहां से भाग कर चली गई। रिति रुक जा, करण की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वो जा चुकी थी। रिति के पापा भी उसके पीछे भागते हुए गए। करण की माँ ने करण की तरफ देखा और बोली, ये तूने क्या किया? उस पर हाथ उठा दिया। करण ने गुस्से से उन्हें देखते हुए कहा, तो क्या गलत किया माँ? वो मेरे साथ बदतमीजी कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके ऊपर कोई आवाज़ भी उठाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। करण की माँ समझ गई थी कि करण अभी बहुत गुस्से में है, लेकिन उसे शांत करना जरूरी था। उन्होंने करण का हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, करण शांत हो जा, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन ये वक्त अग्रेशन दिखाने का नहीं है, हमारा वक्त खराब चल रहा है माँ। करण की आंखें और आवाज़ सॉफ्ट हो गई। लाचारी और दर्द दोनों उसकी आंखों में साफ झलक रहे थे। उसकी माँ उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, समझने की कोशिश कर करण, रिति अभी हमारी वाली रिति नहीं है, वो हमारे अपनेपन को और प्यार को नहीं समझ पाएगी, लेकिन हम उसका परिवार हैं। उसकी हरकतों को हम नहीं झेलेंगे तो कौन झेलेगा? उसे इस वक्त जरूरत है हमारी। करण ने बस एक लंबी सांस ली और अपना सर हाँ में हिलाया। उसने अपनी माँ को देखा और उन्हें तुरंत गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ रिति ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया था और रो रही थी। क्या समझते हैं वो खुद को? मतलब होते कौन है वो? मुझ पर हाथ उठाने वाले बड़े हैं, इसी का पछतावा है, वरना थप्पड़ तो मैं भी लगा सकती थी ये खींच कर। वो खुद से बातें कर रही थी, तभी उसने बाहर से आवाज़ सुनी, रिति बेटा दरवाज़ा खोल दे, ऐसे बचपना नहीं करते। आपको क्या दिक्कत है पापा? अभी ने इस रूम में रहने को बोला है तो ये रूम मेरा है, दरवाज़ा तब तक खोलूंगी जब मेरा कन करेगा, रिति ने कहा। रिति ने चिल्लाते हुए कहा, रिति पागल मत बन, प्रीति पागलपन मत कर, ऐसे कमरे में बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा, उसके पापा ने प्यार से कहा। हाँ तो आपको क्या? उस बदतमीज आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया तब तो कुछ नहीं बोला गया आपसे, अब मेरा मूड खराब करने क्यों आए हैं आप? कोई बाप बर्दाश्त नहीं करता जब उसकी बेटी पर हाथ उठाए, लेकिन आप जाने दीजिए। आप जाकर सिर्फ दीदी के बारे में सोचिए, मैं तो कोई नहीं हूँ आपकी। मेरे लिए आज तक स्टैंड लेने वाला था ही कौन जो आज होगा, रिति ने रोते हुए कहा।
वो बहुत रो रही थी तो उसने फिर से आवाज़ सुनी, देख बस एक बार दरवाज़ा खोल दे, मेरी बात सुन ले बस। रिति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पापा बाहर ही खड़े रहे। 5 मिनट बाद वो बिस्तर से उठी और जाकर दरवाज़ा खोला तो उसके पापा वहाँ खड़े थे। उसने उनकी तरफ गुस्से से देखा और बिना कुछ कहे फिर से जाकर बेड पर बैठ गई। उसके पापा अंदर आए और उसके साइड में बैठ गए। रिति देख, मैं जानता हूँ कि तू गुस्सा है और ये भी सच है कि मैंने कुछ नहीं बोला और इसका कारण ये है कि गलती तेरी थी। उनकी बात सुनकर रिति ने उनकी तरफ देखा और उसके पापा ने फिर से बोलना शुरू किया, रिति तू खुद सोच ले, तूने बिना वजह उनके साथ बदतमीजी की जबकि वो बस तेरी फिक्र कर रही थी। बात साफ है, कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी माँ से कोई बदतमीजी करे, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करे। रिति ने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन जो बात उसने नोटिस की वो ये थी कि उसके पापा उसे समझा रहे थे, वरना आज तक उसके रोने से उन्हें फर्क नहीं पड़ा। और ऐसा नहीं है, मुझे तेरी फ़िक्र नहीं है, तू मेरी बेटी है और मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता हूँ और तेरी फ़िक्र भी करता हूँ। रिति बस उनको देख रही थी, वो पहली बार उससे ऐसे बात कर रहे थे। रिति को अच्छा लग रहा था। मेरी बात मान, करण से माफ़ी माँग ले क्योंकि गलती तेरी थी, उन्होंने कहा और रिति ने बस अपना सर हाँ में हिलाया। इतनी प्यार से बात करने के बाद उसके पापा उसे कुछ भी करने को बोले तो वो कर लेगी। उसने अपने आँसू साफ़ किए और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं माफ़ी माँग लूँगी। उसके पापा ने उसके गाल पे जो थप्पड़ का निशान है उसे सहलाते हुए बोला, बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। हाँ, उसने सर हिलाते हुए बोला और पहली बार उसके पापा ने उसको हक किया। रिति की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहले कभी भी बाप का साया महसूस नहीं किया था और ना ही उसकी गलतियों पर उसे किसी ने समझाया था। उसने भी अपने पापा को हक किया और बोली, पापा थैंक यू। उसके पापा ने कुछ भी नहीं कहा और उससे अलग होकर बस उसे एक मुस्कुराहट दी। तभी करण वहाँ आ गया। जब रिति के पापा ने उसे देखा, उन्होंने उठते हुए कहा, तुम बात करो, मैं चलता हूँ। वो वहाँ से चले गए और रिति ने करण की तरफ देखा। वो वहाँ से चले गए और रिति ने करण की तरफ देखा। वो बस चुपचाप उसे देख रही थी। करण बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गया और वो आगे कुछ बोलने ही वाला था तभी रिति ने बोला, आई एम रियली सॉरी। करण कन्फ्यूज हो गया। मुझे आपकी मम्मी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मुझसे काफ़ी बड़ी हैं और उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था। मुझे उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। करण बिना कुछ कहे बस कुछ पल पल के लिए उसे देखता रहा और फिर कहा, मुझे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए तुम पर। आई एम सॉरी। रिति को बहुत बुरा लगा ये सोचकर कि उसकी गलती होने के बावजूद भी वो सॉरी बोल रहा है। रिति ने पहले नीचे देखा और नीची आवाज़ में कहा, आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। अगर आप मेरे घर वालों से बात करते तो शायद मेरा हाथ भी उठ जाता और इतने दिनों से मैंने आपसे अच्छे से बात नहीं की। इसका रीज़न भी ये था कि आपने जैसे उस दिन मेरी दीदी के साथ बदतमीज़ी से बात की थी। वो बोलते-बोलते रुक गई और करण को देखने लगी और बोली, और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ओके, उसके लिए भी आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। करण ने अपने कान पकड़ते हुए प्यार से कहा, आप प्लीज़ माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए और आई होप इसके लिए आपने ऑलरेडी दीदी से माफ़ी तो मांग ही ली होगी। रिति ने नीचे देखते हुए बोला, क्योंकि उसे कृतिका का और करण का नाम साथ में सोचते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि तभी उसे सुबह वाली बात याद जब उसने करण की बॉडी पर टैटू देखा था। वहीं दूसरी तरफ करण को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने रिति का लाल गाल देखा जिससे उसके दिल में अजीब सा दर्द हुआ। उसे रिति पर हाथ उठाने के लिए काफ़ी गिल्ट फील हुआ। उसने अपना हाथ रिति के गालों को छूने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन तभी रिति ने झट से उस ऊपर देखा और करण ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये रिति ने नोटिस नहीं किया। उन दोनों के बीच का माहौल काफ़ी ऑकवर्ड हो रहा था। तभी रिति ने कहा, आप बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछें? रिति ने पूछा और करण ने बस उसे इशारा करते हुए आगे बढ़ने को बोला। रिति पहले थोड़ा हिचकिचाई और बोला, वो आपके शोल्डर पर जो टैटू है। वो बोलते बोलते रुक गई। फक, ये कृतिका और उसका टैटू मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। करण ने खुद से मन में कहा, मतलब आपकी तो अरेंज मैरिज है, क्या आप अभी से दीदी से प्यार करने लगे हैं? करण को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। क्या आप सच में दीदी से प्यार करते हैं? उसने फिर पूछा। इस बार करण करण के कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वो कुछ बोल पाई इससे पहले कृतिका ने कमरे में आते हुए कहा, ऑफ कोर्स ही डज। रिति ने कृतिका की तरफ देखा और करण ने अपने हाथ की पक्की मुट्ठी बना ली। वो तो अब रिति के सामने कृतिका को कुछ कहना भी नहीं चाहता था। कृतिका जाकर सीधा करण की साइड में चिपक कर बैठ गई। उसने करण के हाथ
करण के साथ अपना हाथ लॉक कर लिया और बोली, ये हमारा सीक्रेट था, लेकिन शायद हमारा प्यार इतना गहरा है कि छुपा ही नहीं जा सकता। उसने मुस्कुराते हुए रिति की तरफ देखा और फिर करण की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन बेबी, आई एम सो मैड एट यू। मैंने सुना तुमने मेरे बच्चों पर हाथ उठाया। हाउ डेयर यू। करण ने बस उसको गुस्से से देखा, लेकिन उसकी आंखों पर कृतिका पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने बोल दिया, यू हैव टू मेक इट अप फॉर मी। इतना कहकर वो करण को हाथ पकड़कर खींचते हुए रूम से बाहर ले जाने लगी। वो बिना पलके झपकाए उन दोनों को जाते हुए देख रही थी, जबकि करण पीछे मुड़कर रिति को देख रहा था। जैसे ही वो बाहर गए, रिति की आंखों से आंसू आ गए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे खुश होना चाहिए। ये इतने भी बुरे नहीं हैं जितने लगते हैं। दीदी काफ़ी खुश रहेंगी इनके साथ, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है बहुत कुछ पीछे छूट रहा है, बहुत कुछ सामने होकर नहीं दिख रहा। दिल में कुछ बोझ सा लग रहा है। जैसे ही करण और कृतिका रूम के बाहर आए, करण ने जोर से उसका हाथ झटक दिया। कृतिका, आई हैव वेयर इट यू इनफ। अब मैं तुम्हें वार्निंग तो नहीं देने वाला। जो करना है कर लो, जब तक रिति ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा परमानेंट सॉल्यूशन सोच लिया है मैंने। और तुम्हारा वो दोस्त भी, क्या नाम है उसका? हाँ, गौरव। उसने रिति पर हाथ उठाया था, तो अब तुम्हें उससे उसका हाल चाल पूछ लेना चाहिए। और अब तो मैं खुद तुम्हें भी बोल रहा हूँ कि जो करना है कर लो। आई विल रेडी लव टू शो ऑफ इन फ्रंट ऑफ यू दैट वॉट कैन आई डू फॉर द पर्सन आई एक्चुअली लव। ताकि तुम्हें भी समझ आए कि तुमने अपने गुरूर के चलते क्या खोया है। अगर तुम जिद्दी हो तो थोड़ा जिद्दी और इमेच्योर तो मैं भी हो सकता हूँ, उसने कहा और उसे एक सार्कास्टिक स्माइल दी। और ऑल द बेस्ट। अपनी पूरी ताकत लगाना मेरे रास्ते में आने की, ताकि वक्त आने पर उसका बदला मैं सोच समझ लूँ। कृतिका करण का कॉन्फिडेंस देखकर कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था करण क्या करेगा, और गौरव के बारे में जानना उसने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन रिति किचन में पानी पीने के लिए जा रही थी, लेकिन वो अंदर जाए इससे पहले उसने कुछ आवाज़ सुनी, जैसे कोई लड़ रहा हो। करण, तुम चाहते क्या हो? आखिर तुम्हें मेरे प्यार की कदर क्यों नहीं है? क्या मतलब होता है इस चीज़ का कि तुम किसी और से प्यार करते हो? करण, तुम चाहते क्या हो? आखिर तुम्हें मेरे प्यार की कदर क्यों नहीं है? ये तो दीदी की आवाज़ है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो रो रही हैं? रिति ने मन में कहा, और फिर तभी उसने करण की आवाज़ सुनी, कृतिका, तुम्हारी नौटंकी का कोई असर नहीं होने वाला मेरे ऊपर। मैं नहीं करता तुमसे प्यार। सच कहूँ तो तुम कभी मेरे प्यार के लायक थी ही नहीं। करण प्लीज़। वो आगे कुछ बोल पाई, इससे पहले करण ने उसकी बात काट दी। कृतिका, तुम इस वहम में क्यों हो कि मुझे फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं से? अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सो आई डोंट फकिंग केयर अबाउट यू करण। करण ने कहा, और रिति शॉक हो गई। ये क्या बोल रही है दीदी? अब वो दीदी से प्यार नहीं करती? ही इज चीटिंग ऑन हर। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाउ डेयर ही टू चीट ऑन माई सिस्टर, रिति ने मन में कहा। उसी शाम को रिति ने करण को कुछ पेपर वर्क करते हुए देखा, और उसके दिमाग में कुछ आया। थोड़ा सोचने के बाद वो किचन में चले गई, जहाँ उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। माँ, उसने आवाज़ लगाई, और उसकी माँ ने रिति की तरफ देखा। क्या कर रहे हो आप? उसने फिर से पूछा। तुम्हारे पापा के लिए नींबू पानी बना रही थी। तुम्हें चाहिए? उन्होंने ग्लास में चम्मच घुमाते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस। वो हिचकिचा रही थी, तो उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ नहीं चाहिए? तुम यहाँ बेवजह तो नहीं आई होगी। वो एक्चुअली मुझे बस इतना बता दो कि ये रेड सॉस पास्ता कैसे बनाते हैं, रिति ने झट से कह दिया। और तुझे ये क्यों जानना है? उसकी माँ ने अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा। वो मुझे खाने का मन कर रहा है ना, इसलिए, रिति ने नर्वसली कहा। तो ये पहले बोल देती, इतनी नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है, मैं बना देती हूँ, उन्होंने कहा। लेकिन रिति ने तुरंत अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, नहीं नहीं माँ, आप थक गई होंगी ना, आप कितना काम करेंगी, आप बस बता दो, मैं बना लूँगी, रिति ने स्माइल करते हुए कहा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ, रितिन ने जिद करते हुए कहा, तो उसकी माँ ने उसे सब समझा दिया। ठीक से करना, और हेल्प चाहिए तो बुला लेना मुझे किचन में। आग मत लगवा देना। हाँ हाँ, अब जाइए ना, रिति ने कहा, और उसकी माँ चली गई। रिति पास्ता बना रही थी, तभी उसने मिर्ची का डब्बा अपने हाथ में लिया और बोली, अब मिर्च की बारी। ये हुआ एक चम्मच। रिति ने एक चम्मच पाउडर डालते हुए कहा, ये दूसरा चम्मच, ये तीसरा चम्मच, ये चौथा, पांचवा। ऐसा करते करते उसने कितनी मिर्च डाली उसे खुद भी नहीं समझ आया। अब पता चलेगा तुम्हें मिस्टर करण कश्यप की चीटिंग क्या होती है। करण अपना काम कर रहा था। वो अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड था। तभी उसने मीठी सी आवाज़ सुनी, हाय।
उसे पता था ये रिति की आवाज़ है। वो मन ही मन मुस्कुराया। उसकी याददाश्त जाने के बाद ये पहली बार था कि रिति सामने से उससे बात करने आई है। उसने एक लंबी सांस ली और ऊपर देखा। उसने देखा कि वहाँ रिति खड़ी है। करण ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और बोला, हेलो, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? रिति ने करण के साइड वाली चेयर पर इशारा करते हुए कहा। करण ने चेयर की तरफ देखा और फिर से रिति की तरफ देखते हुए बोला, क्यों नहीं, बैठो। रिति ने अपने हाथ में जो ट्रे था वो कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। तब पहली बार करण ने नोटिस किया क्योंकि उसका सारा ध्यान सिर्फ रिति पर था। उसने रिति उसके साइड में बैठ गई और बोली, मैंने देखा आप कब से काम कर रहे थे तो थक गए होंगे, इसलिए मैं आपके लिए पास्ता बनाकर लाई हूँ। करण करण ये सुन के शॉक हो गया। क्या, तुमने, वो भी मेरे लिए? रिति ने बस अपना सर हिलाया और बोली, आप खाइए ना प्लीज़। अरे, इसमें प्लीज़ की क्या बात है? करण ने मुस्कुराते हुए कहा। तो खाइए ना। रिति का जवाब सुनकर उसने बस प्लेट की तरफ देखा और फिर रिति की तरफ देखा। रिति ने बस उसे एक स्माइल दी। ओके, आई विल ट्राई, करण ने कहा और प्लेट उठाई। रिति ने अपने होठों को दबा दिया और करण को देखने लगी। करण ने खाने का चम्मच अपने मुंह में डाला और चबाने लगा, लेकिन फिर चंद सेकंड उसके बाद अचानक से उसका मुंह जलने लगा। उसने उसके गले में दर्द होने लग गया। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और अपने होठों को दांतों में दबा लिया। उसने टेबल पर पानी का ग्लास देखा। रिति ने देखा कि करण ग्लास की तरफ हाथ बढ़ा रहा था, तभी उसने पानी का ग्लास उठा लिया और पीने लग गई। कैसा बना है? रिति ने खाली ग्लास नीचे रखते हुए कहा। उसे लगा अब करण उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। करण को लगा कि रिति ना गलती से ज़्यादा मिर्च डाल दी। अच्छा है, करण ने बस मुस्कुराते हुए बोला। रिति शॉक हो गई और करण ने खाने की एक और बाइट ली। वो इतना तीखा था कि कोई 10 दिन का भूखा भी उसे ना खाए, लेकिन करण ने बिना कुछ बोले बस खाना शुरू कर दिया। ये इतना तीखा क्यों खा रहा है? रिति ने मन में कहा। करण बिना कुछ कहे बस खाया जा रहा था। उसकी जुबान, गला जल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके बदन में कोई आग लग रहा हो। कोई उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने गिरने नहीं दिया क्योंकि वो रिति के सामने रोना नहीं चाहता था। वो बस खाता गया और खाता गया। अभी तो उसने आधी प्लेट भी नहीं खाई थी। उसे पूरा खाना था रिति के लिए, इसलिए वो बस खाता गया। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्यों खा रहा है इसको? रिति मन ही मन सोच रही थी। उसे लगा था करण सिर्फ एक चम्मच खाएगा और गुस्सा हो जाएगा, लेकिन वो खाए जा रहा था। रिति खुद जानती थी कि उसने कितनी बेदर्दी से उसमें मिर्च मिलाई है। वो समझ पा रही थी कि उसे खाने वाला इंसान कितना तकलीफ से खा रहा होगा। उसे खाते हुए देखकर रिति के पेट में अजीब सा तूफान उठ गया। उसके पेट में दर्द होने लग गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो करण नहीं बल्कि खुद खा रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुक जाओ प्लीज़, मत खाओ उसे, उसने कहा और उसकी आंखों से आंसू गिर के उसके गालों तक आ गए। रिति ने उसके हाथ से प्लेट छीन ली और उसे टेबल पर रख दिया और किचन की ओर भागते हुए गई। चंद सेकंड में ही वो पानी के ग्लास और हनी के डिब्बे के साथ वापस करण के पास दौड़े आई और उसे एक ग्लास देते हुए बोली, ये लीजिए, आप पानी पी लीजिए, उसने रोते हुए कहा। करण को कुछ समझ नहीं आया। वो कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन उसका मुंह भी जल रहा था, तो उसने बिना कुछ सोचे रिति के हाथ से ग्लास ले लिया और पानी पीने लग गया। उसने पानी का पूरा ग्लास खत्म किया। तब रिति उसे शहद का डब्बा देते हुए बोली, ये लो। करण ने रिति की तरफ देखा और बोला, तुम रो क्यों रही हो? अभी वो ज़रूरी नहीं है, तुम पहले ये खाओ। ऐसा कहकर रिति ने डब्बा खोला और एक चम्मच शहद के मुंह में डाल दिया और वो चम्मच फिर से डब्बे में डाला और शहद निकालते हुए बोली, क्यों खा रहे थे तुम इसे जब इसमें इतनी मिर्ची है? इतना कहकर वो दूसरा शहद का चम्मच करण के मुंह में डालने वाली थी, तभी करण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। वो सीधा रिति के चेहरे को देख रहा था। रिति ने करण की तरफ देखा और दोनों की आंखें मिली। इस बार पहली बार करण की आंखों से आंसू निकले, जिन्हें वो इतनी देर से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिति का बर्ताव देखकर वो खुद को कन्विंस कर रहा था कि काश जो वो सोच रहा हो वो सच ना हो। इन सब का क्या मतलब है? करण ने पूछा और रिति की सांस अटक गई। मैंने पूछा, क्या मतलब? तुम्हें पता था इसमें मिर्च है और उसके बावजूद तुमने मुझे ये खिलाया? करण ने गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब रिति की आवाज़ उसके गले में अटक गई और उसने बस अपनी नज़र झुका ली। थोड़ी देर बाद उसने करण की तरफ देखा और बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई डिड इट नो ऑन पर्पस बट आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू दिस मच। क्या? किरण ने शॉक होकर कहा। मैंने आपके खाने में जानबूझकर बहुत सारी मिर्च डाली थी, लेकिन मुझे सच में पता नहीं था आप पूरा खाने की कोशिश करेंगे। मैं तो बस आपको थोड़ा और। रिति अपनी बात पूरी कर पाई इससे पहले करण उस पर चिल्लाया, थोड़ा सा क्या?
उसने उसके अचानक बरसे गुस्से की वजह से रिति चौंक गई और थोड़ा घबरा भी गई। क्यों किया तुमने ये सब? करण ने गुस्से से पूछा। वो एक्चुअली एक्चुअली मैं बस आपको आपको सबक सिखाना चाहती थी, रिति ने हकलाते हुए कहा और करण कंफ्यूज हो गया। किस चीज का सबक? करण ने तंज कसते हुए कहा और रिति ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्योंकि आपने मेरी दीदी को चीट किया, आपने हर्ट किया उनको, और कोई भी मेरी दीदी को तकलीफ पहुंचाए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रुक गई और एक सांस लेने के बाद फिर बोली, आपने सही नहीं किया। और ये तुमसे? कृतिका ने कहा। करण ने अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, नहीं, मैंने खुद आप दोनों की बातें सुनी। किसी तरह वो अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वो बेचारी तो कुछ नहीं कहती, अंधे इंसान की तरह प्यार करती हैं आपको। वो तो इतनी अच्छी है, रिति रोते हुए बोल रही थी, लेकिन वो अपनी बात पूरी करे इससे पहले करण ने उसकी बात काट दी। ओह कम ऑन, तुम्हारी दीदी को तुमसे बेहतर जानता हूँ मैं। यू आर सो इमेच्योर टू थिंक शी लव्स मी। प्यार का मतलब तक नहीं पता उसे। और ज़रूरी नहीं है हर बार जो तुम सुनो वही सच हो। आधा सच है वो जिसे सुनकर तुम मुझे जज कर रही। अगर तुम जानो तो इस बारे में तुमसे बात कर सकती थी। यू आर सो बिजी इन थिंकिंग दैट योर सिस्टर इन प्योरेस्ट सोल ऑफ द वर्ल्ड। रिति कुछ नहीं बोली, वो बस नीचे देखे जा रही थी। जब बात पूरी नहीं पता थी तो मेरी बिन किए हुई गलती के लिए मुझे सजा देने का कोई हक नहीं तुम्हें। ये जानते हुए भी मैं तुमसे कितना। करण बोलते बोलते बीच में रुक गया और रिति ने झट से ऊपर देखा। करण ने उसका हाथ अभी भी पकड़ रखा था, जो कि उसने अचानक छोड़ दिया। उसकी आधी अधूरी बात सुनकर रिति काफी कंफ्यूज हो गई। करण बस चुप रहा और रिति की ओर देखता रहा। रिति भी बस उसी की आंखों में देख रही थी, मानो इंतजार करे मानो इंतजार कर रही हो कि करण ने अपनी बात, जो उसने अभी अभी अधूरी छोड़ दी, उसे पूरा करेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर उसकी ओर बिना किसी भाव के देखते रहने के बाद करण वहां से चला गया। उसके जाते ही रीति जोर जोर से सांसें लेने लगी। वो घबरा गई थी। उसने खुद को नॉर्मल किया और उसके कानों में फिर से करण की आवाज़ गूंज गई। जब पूरी बात पता नहीं थी तो मेरे बिन किए हुए गलती के लिए मुझे सजा देने का कोई हक नहीं है तुम्हें। ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे कितना। ये क्या हो रहा है मुझे? वाई एवरीथिंग सीम्स सो अब नॉर्मल। मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी, तो इसमें बुरा क्या था? उसे तकलीफ में देखकर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? क्यों मेरा दिल अपनी बहन के ऊपर भरोसा ना करके उसके ऊपर भरोसा करने को कह रहा है? और ऐसी बात अधूरी छोड़कर क्यों चला गया वो? करण हॉल में आकर बैठा, उसका मूड काफ़ी ख़राब था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि रिति अभी ठीक नहीं है। करण उसके लिए उतना मायने नहीं रखता जितना पहले रहता था। उसकी याददाश्त गई है और वो उस वक्त में है जब वो अपनी बहन को सब कुछ थी और उसके लिए कुछ भी कर सकती थी, और इसलिए उसने करण को तकलीफ पहुंचाई। लेकिन वो खुद को कितना भी समझाए कि उसे रिति से नाराज नहीं होना चाहिए, फिर भी करण एक इंसान ही है। वो हर बार अपने दुख को अनदेखा नहीं कर सकता। उसकी भी फीलिंग्स थी, और जब प्यार करने वाला ही दर्द देता है तो दर्द दुगना हो जाता है। उसे दर्द भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। उसने अभी अपने बगल में किसी को बैठते हुए महसूस किया और तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आया। क्या हुआ करण? परेशान लग रहे हो? ये कृतिका की आवाज़ थी। करण ने बिना उसे देखे कह दिया, कृतिका प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा मूड ख़राब है और अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। कृतिका ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तभी उन दोनों ने अंदर से चिल्लाने की आवाज़, रिति। ये आवाज़ रिति की माँ की थी, जिसे सुनकर वो दोनों भागते हुए अंदर गए और देखा कि रिति वहाँ जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसकी माँ उसके साइड में बैठी थी। उन्होंने जब कृतिका को देखा तो वो बोली, अब क्या किया तूने इसके साथ? कृतिका, माँ, मैंने तो आज रिधि को देखा भी नहीं, लेकिन ये करण के रूम में क्यों है? मतलब ये यहाँ क्यों आई थी? कृतिका ने कहा और करण ने अपना सारा गुस्सा उसी के ऊपर उतार दिया। जस्ट शट अप। तुम अपना मुंह बंद रखो कृतिका। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तुम, जो मेरे गले की हड्डी बन गई, मेरी हर परेशानी की जड़ बन गई है। बस अब चुप रहो प्लीज, इडियट। इतना कहकर वो रिति के साइड में आ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, रिति, रिति क्या हुआ? तुम्हें आंखें खोलो। आप प्लीज़ डॉक्टर को कॉल कीजिए, करण ने रिति के माँ से कहा और वो रिति को उठाकर बेड की तरफ ले गया। वो बस पैनिक वो बस पैनिक होने की वजह से बेहोश हो गई थी। लेकिन देखिए मिस्टर कश्यप, कई बार
एमेंशिया में ऐसा होता है कि इंसान की याद खुद वापस आ जाती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होती हैं जिसमें पेशेंट की मेमोरी को वापस लाने के लिए डॉक्टर को और पेशेंट के घर वालों को एफर्ट लगाकर वापस लानी पड़ती है, और अगर आपने ये नहीं किया तो उसकी मेमोरी कभी वापस नहीं आएगी। डॉक्टर के शब्द याद करके करण परेशान हो रहा था। वो बस सोच रहा था कि रिति की मेमोरी वापस लाने के लिए वो क्या कर सकता है। वो हॉल में बैठा हुआ था। वैसे तो उसके बाद रिति उसे अवॉइड कर रही थी, लेकिन वो भी हॉल में ही बैठी हुई थी, करण से थोड़ी दूरी पर। वो कोई मैगजीन देख रही थी। करण का ध्यान नहीं था उसके ऊपर। तभी उसने रिति की आवाज़ सुनी, हाय, बस इतना बड़ा नाम कमाना है मुझे ज़िंदगी में। करण ने उसकी तरफ देखा तो वो मैगजीन में किसी की फ़ोटो देखकर खुश हो रही थी। उसने फ़ोटो पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, कितना हैंडसम है ये। करण ने देखा वो किसकी फ़ोटो देख रही है और वो अपने आप मुस्कुराने लग गया, मानो उसे आइडिया मिल गया कि क्या करना है रिति को ठीक करने के लिए। हेलो, करण ने वंश को फ़ोन किया और उससे बात कर रहा था। हेलो, क्या हुआ? रिति ठीक हो गई क्या? वंश ने काफ़ी अच्छे से पूछा। अब तक तो नहीं, लेकिन इस वक्त तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत करने के लिए फ़ोन किया है। करण ने कहा, क्या ज़रूरी बात करनी है? बोलिए। तुम्हें मेरा एक काम करना है, फॉर शेक ऑफ रिति। आप बोलिए तो सही। वंश का जवाब सुनने के बाद करण ने उससे कुछ करने को कहा, लेकिन वंश इस पर चढ़ गया। ये क्या बोल रहे हैं आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं ये करूँगा? आपको रिति की बिल्कुल फिक्र नहीं है क्या? वंश ने गुस्से से कहा, देखो, मुझे उसकी बहुत फिक्र है, लेकिन ये करना ज़रूरी है और तुम बस उतना कर लोगे जितना मैंने कहा है, तो आगे सब मैं संभाल लूँगा। करण ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन रिति किसी मुसीबत में पड़ी ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वंश ने कहा और तुरंत फ़ोन रख दिया। उफ, एंग्री यंग मैन। इसका गुस्सा बिल्कुल रिति जैसा है। करण ने अपना सर हिलाते हुए कहा। रिति दोपहर को डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, अपनी माँ के सामने जो सब्जियां काट रही थी। माँ, आप जब यहाँ बैठकर अपना काम ही कर रहे थे तो मुझे यहाँ रोकने का कोई मतलब नहीं है। मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ? रिति ने कहा, क्योंकि वो बोर हो रही थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ बैठे और अब से घर में हो बाहर हो, घर में हो या बाहर हो, कहीं भी अकेले मत रहना। मेक श्योर देयर आसपास कोई हो। तू अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। रिति की माँ ने उसको देखते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो यहाँ बैठकर बोर होने से बेटर है कि मैं दीदी के रूम में चली जाती हूँ। हम दोनों ने काफ़ी दिन से टाइम स्पेंड नहीं किया, रिति ने कहा और वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी माँ ने गुस्से से कहा, बैठ जा, अभी के अभी बैठ जा वापस। तो कहीं नहीं जाएगी, मेरे सामने बैठ यहाँ। उन्होंने गुस्से से बोला और रिति मुंह बनाते हुए बैठ गई। वो काफ़ी बोर हो रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लग गया। उसने कॉलर आईडी देखी और बोली, वंश। उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा। तभी रिति बोली, अब मैं आपके सामने फ़ोन तो उठा सकती हूँ ना? हाँ हाँ, उठा ले, उन्होंने हंसते हुए कहा। तो क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।